Hello everyone, this is Preeti Gupta from Ampe International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start History, Chapter 1, Part 1. Chapter is The Rise of Nationalism in Europe. Let's start Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट कि यूरोप में जो नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, किस तरह से वहाँ के लोग जो डिफरेंट लैंग्वेज के थे, डिफरेंट रिलीजन के थे, डिफरेंट कंट्री के थे या उनकी टेरिटरी डिफरेंट थी, फिर भी उनके अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो कैसे आई, कैसा नेशनलिज्म का उदय हुआ। इन प्रीवियस क्लास यू रीड अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने लास्ट क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में या 10th में हम जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली। इस पिक्चर को केयरफुली देखिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें डिफरेंट कलर के फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि भाग रहे हैं, अलग अलग कलर के फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर गॉड या गॉडेस दिखाई दे रहे हैं। तो यह क्या डिमांड कर रहे हैं? ये डिमांड कर रहे हैं कि इनकी कंट्री में एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो और उनके यहाँ जो मोनार्की सिस्टम हो उसको एबोलिश किया जाए या ख़त्म किया जाए और एक नेशन टेरिटरी या नेशन स्टेट के रूप में उनकी कंट्री बने। इस तरह से इस पिक्चर में दिखाया गया है। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियू अ फ्रेंच आर्टिस्ट, देखिए इस पिक्चर को किसने बनाया था? फ्रेडरिक सोरियू ने बनाया था, जो कि एक फ्रेंच के आर्टिस्ट थे। प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स विजुअलाइज हिज ड्रीम्स। और उन्होंने एक ऐसा सपना देखा था और उस जो उनका ड्रीम था उसको एज ए पिक्चर उन्होंने ड्रॉ किया। अ वर्ल्ड मेड अप अब डेमोक्रेटिक, और उन्होंने क्या कल्पना की थी या क्या सपना देखा था कि जो पूरा वर्ल्ड है वो कैसा हो चुका है, डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक हो चुका है। एंड सोशल रिपब्लिक, हुआ एक सोशल रिपब्लिक बन गया है। एज ही कॉल्ड देम द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज। और इस सीरीज की जो फर्स्ट प्रिंट है या जो फर्स्ट फिगर है वह यह है। शोज द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। और इस सीरीज में किसको दिखाया गया है? शो द पीपल्स ऑफ यूरोप और अमेरिका और यूरोप के लोगों को दिखाया गया है। मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। देखिए इस पिक्चर में जो भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? मेन एंड वुमेन है। वहाँ ऑल एजेस, अलग अलग एजेस की, उसमें यंग भी हैं, ओल्ड एज भी हैं, चिल्ड्रन भी, सभी एजेस के बच्चे एंड सोशल क्लास, अलग अलग क्लास से वो बिलोंग करते हैं। मार्चिंग एंड अ लॉन्ग ट्रेन, और ये लॉन्ग ट्रेन में मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। और यह क्या कर रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने क्या श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, होमेज। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन personified liberty as a female figure. Here you can recognize the touch of enlightenment she bears in one hand, the character of rights of men in the other. On the earth, the foreground of the image lies shattered remains the symbol of absolutist institution. और ये क्या, उस ड्रीम में उन्होंने क्या कल्पना की है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारी जो पूरा यूरोप है वो कैसा हो गया है, नेशनल स्टेट बन चुका है। इन सोरियोस यूटोपियन विजन। अब सोरियो का जो विजन था वो क्या था? कौन से विजन को वह एक्सप्रेस कर रहा है पिक्चर के थ्रू? द पीपल्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स। अब इस पिक्चर में जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं अलग अलग कंट्री के, उनके सबके पास क्या है? अपने फ्लैग है, अपनी कंट्री का फ्लैग है एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। और उनका जो कॉस्ट्यूम है वो कैसा है? नेशनल कॉस्ट्यूम है। वो कॉस्ट्यूम के थ्रू अपनी नेशनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लीडिंग द प्रोसेशंस वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाय द टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट फ्रांस। देखिए अब ये कहाँ से होकर गुजर रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से होकर गुजर रहे हैं। identifiable by the revolutionary tricolor has just reached the statue. She is followed by the people of Germany. अब देखिए इस पिक्चर में कहाँ के लोग दिखाई दे रहे हैं? जर्मनी, बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। जिनके हाथ में ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग है वो कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जर्मनी को।
Interestingly, at the time when Soryu created his image, the German peoples did not yet exist as a united nation. देखिए, जब सोर्यू ने यह पिक्चर को क्रिएट किया था या इस पिक्चर को बनाया था, तब जो जर्मनी कंट्री है वह एक यूनाइटेड नेशन नहीं था. द फ्लैग दे कैरी एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, और यह एक होप में, लिबरल होप में उसने बनाया था. इन 1848 टू यूनिफाई द नंबरस जर्मन स्पीकिंग principalities into a nation state under the democratic constitution. Following the German peoples are the peoples of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. From the heavens above, Christ and the angels gaze upon the scene. They have been used to be artists symbolic फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड. देखिए, आप इसमें जो स्काई है वहां पर क्या दिखाया गया, हेवंस दिखाया गया, स्वर्ग दिखाया गया, जिसमें क्राइस्ट, सेंट और एंजल्स हमें दिखाई दे रही है. और उसके थ्रू जो क्रिएटर है या जो ये आर्टिस्ट है, इसने क्या प्रे किया है उनसे कि हमारी कंट्री जब नेशन स्टेट बने तो क्या इनके बीच में क्या बनी रहे, फ्रेटर्निटी, विश्व बंधुत्व की भावना बनी रहे सारे वर्ल्ड के जितने भी नेशंस हैं उनके बीच में. दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड विद सोर्यूस फिगर. इस चैप्टर में बहुत सारे इश्यूज को उजागर किया है सोर्यू के इस पिक्चर में. ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज द फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज. देखिए, 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म का उदय हुआ था, उससे बहुत सारे चेंजेस आए इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप. और कौन कौन से फील्ड में आए थे, पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप. द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट. और इन सब चेंजेस का रिजल्ट क्या हुआ, इतने सारे जो चेंजेस आ रहे थे फ्रिक्वेंटली लोगों के दिमाग में, इन सारे चेंजेस का रिजल्ट क्या हुआ, नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक. देखिए, जो मल्टीनेशनल डायनेस्टी थी वह किस में चेंज हो गई, नेशन स्टेट में चेंज हो गई. और जो यूरोप में एम्पायर का जो सिस्टम था, वह एम्पायर का सिस्टम किस में चेंज हो गया, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो गया. द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्री ओवर द क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप. और यूरोप में क्या हुआ कि यूरोप की जो टेरिटरी है वो डिसाइड हो गई और पूरी तरह से डेवलप हो गया. लेकिन यह जो डेवलपिंग का जो टाइम था, यह काफ़ी लंबा समय तय करने के बाद और बहुत सारे इश्यूज को फेस करने के बाद यह टाइम आया था. दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम वन इमेमोरियल. इट वॉज फॉरगेट थ्रू स्ट्रगल थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर. देखिए, यहाँ जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना था यूरोप या फिर नेशन स्टेट बना था, या किसके द्वारा बना था, वहाँ के जो लीडर्स के स्ट्रगल के द्वारा बना था. लीडर्स ने जो एक्शन लिए थे और जो स्ट्रगल किया था, उसके थ्रू ही वहाँ पर क्या स्टैब्लिश हुआ था, नेशन स्टेट स्टैब्लिश हुआ था. The chapter will look at the diverse process through which nation state and the nationalism came into being in 19th century Europe. और इस तरह से हम इस पूरे चैप्टर में क्या देखेंगे कि वह कौन कौन सी चीजें थी या वह कौन कौन सी प्रोसेस थी जिनके थ्रू नेशन स्टेट बना. जो कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, वह किस में चेंज हो गई, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो गई. ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं.